हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है यह। इस सेशन में क्या दिया है कि ऑक्सीजन आयन यानी कि O2 माइनस एंड हाइड्रोजन आयन है कि H प्लस इंटर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा विथ इक्वल मोमेंटम। ठीक है, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। देन द पाथ ऑफ O2 आयंस हैज स्मॉलर कर्वेचर देन दैट ऑफ H प्लस। तो सिंपल मान लेते हैं कि यह मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी है। अब इसमें मैं इसे O2 को मैं माइनस ले लेता हूँ क्योंकि माइनस एक कोई चार्ज है, या O2 माइनस है। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो अब इसका देखो, इसमें क्या होगा कि सर्कुलर पाथ लेगा। तो मान लो यह सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से लेगा, ऐसे मान लेते हैं, ऐसा कुछ होगा सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब दूसरा मैं H प्लस को ले लेता हूँ, तो यह मेरा H प्लस हो गया, मान के चलो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे H प्लस हो गया ऐसे, यह हो गया मेरा H प्लस। इसे मैंने यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है दोनों का P है, तो यह भी ऐसे जाएगा। तो बोल रहा है कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली बड़ा होगा और किसका छोटा होगा। तो देखो, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सिंपल सा बात है भाई, ये सब पढ़े हो गए। R इज इक्वल टू mv/qb होता है। ठीक है, mv को मैं क्या लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम बाई qb। तो देखो यहाँ पे एसर्शन के लिए अगर बात करें, तो दोनों का जो p है, लीनियर मोमेंटम सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q आ गया। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन का बात करें, O2 O2 माइनस, तो इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और H प्लस का बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज किस पे ज़्यादा है, क्यू पे। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बताएगा, यह सिर्फ बताएगा कि ऊपर से ऐसे बना रहा है या नीचे से बना रहा है। ठीक है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। ठीक है, तो किसमें ऑक्सीजन पे चार्ज ज़्यादा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, यानी कि रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पाथ ऑफ O2 आयंस हैज स्मॉलर कर्वेचर, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि एसर्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब रीजन में देखो, रीजन में क्या दिया है, प्रोटोन विद द सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन। भाई ये दो, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है, दोनों का मोमेंटम सेम है। विल फॉर्म द पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन एंटरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। फिर से थीटा, जब थीटा 90 होता है तभी सर्कुलर मोशन होता है ना। तो अभी हम लोग क्या देखें यहाँ से, देखो यह, यानी कि अगर उसका लीनियर मोमेंटम सेम हो और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो, तो जो रेडियस होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बस अपोजिट साइन होता है। यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोटॉन का भी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बस एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पे होगा, प्लस जो होगा वो प्रोटॉन पे होगा। यानी कि यह क्या हो गया, रीजन यह गलत हो गया। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।